संगीत आत्मा का नाद है और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। सुर और ताल के इस खूबसूरत कुदरती ताने बाने में पिरोए गए हमारे अनगिनत राग हमारे अपने स्वभाव, अपने वातावरण और हमारे बेशुमार मौसमों ऋतुओं का ही अक्स हैं। आदाब, मैं शुजात खान। ये बड़ा खूबसूरत एक प्रोग्राम रागमाला। इस प्रोग्राम में आज आपको मैं दिन का, सुबह का, जो दोपहरी से मिल रहा हो ऐसे वक्त का एक दो राग आप तक लाता हूँ। रागमाला एक बड़ा खूबसूरत ख्याल है और आप समझते होंगे राग राग और माला माला होता है, राग मालिका भी कहते हैं इसको। तो अलग अलग राग के अलग अलग पहर में हम लोग किस तरह इसको सुनते हैं, ये मैं और दूरदर्शन के सहयोग से मैं आप तक ला सक रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे सुबह का एक बहुत बहुत ख़ास राग है, मियाँ की तोड़ी। सब बड़े प्यार से गाते बजाते हैं। तोड़ी अलग अलग होती है, बिलासखानी तोड़ी होती है, गुजरी तोड़ी होती है। आज हम लोग मियाँ की तोड़ी, मियाँ तानसेन। तानसेन जो थे उनको मियाँ तानसेन भी कहते थे, तो उनका बनाया हुआ राग है मियाँ की तोड़ी। जैसे ही इंसान को पता लगता है कि किन्होंने ये राग बनाया है और हम उनका नाम जानते हो, तो एक आपसी, एक नज़दीकी इंसान में आ जाती है। इस राग में भी सुबह के अलग अलग रंग, ज़रा चुलबुलाहट भी है और ज़रा सीरियसनेस भी है। इसको हम लोग अलग अलग तरीक़े से लोगों से सुन चुके हैं। जुदा होता है हर किस्म का सुनना और गाना बजाना करना। जब बड़े आर्टिस्ट इसको गा बजाते हैं तो उसका रंग अलग हो जाता है। आपको शुरू में सुनवाता हूँ इस बहुत खूबसूरत मियाँ तानसेन की बनाई हुई जो राग, जो हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं और गा बजा रहे हैं। मेरे बड़े शौक का राग है मियाँ की तोड़ी। राग मियाँ की तोड़ी महान संगीतज्ञ मियाँ तानसेन की देन है। वैसे तो राग तोड़ी अपने आप में प्राचीनतम रागों में से एक है, लेकिन पंचम के इस्तेमाल से इस राग को मानो चार चांद लग जाते हैं। आइए प्रस्तुत है राग मियाँ की तोड़ी। बन गया पंछी भर बावरे, बन गया पंछी भर बावरे, बन बन गया पंछ भर बावर, ऐसे बेन बजारी सावर, बन गया पंछ बावर, बना के बन गया पंछ भर बावर, भय बन गया पंछ भर बावर, ऐसे बैन बजा
बन गया बाबर ऐसे बेड़ो जाए सावर 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 बन गया पंछ बाबर तार तार की तान निराली निराली तार तार के तान निराली तार 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 के तान मेरा तार की तान निराली झूम रही सावन बन की डाल पीर बजाई खुसरो सब मिलेगा बन के पंछ बन के पंछ बन के बन के पंछ बन गया बन के बन के बावर बन गया पंछ बावर
gare gama da ni da ba ma gama da ni gare da ni da ba ma gare da ni da ban ge ban da ma da ni da ma ga ma da gare da ni da ba ma gare da ni da ban ge ban बन के बन के बन के बाबर ऐसे बेड़ो बजाए सावर बन के बन के बन के हो सकता है आप पहचान सके हों, ये जो बंदिश है इसको जो लिखी गई है वो हज़रत अमीर खुसरो की लिखी गई है और इस बंदिश को बनाया है उस्ताद अमीर ख़ान साहब ने। मेरे लिए म्यूज़िक और लिखाई और पोइट्री और गाना बजाना ये सब एक ही पहलू हैं और दो इतने बड़े लोग जो किसी ने ऐसी चीज़ लिखी और किसी ने ऐसी खूबसूरत चीज़ बनाई, उसका क्या असर होता है आपको एक अंदाज़ा मिला होगा। दूसरे राग पे हम जो जा रहे हैं उसको कहते हैं पीलू। पीलू एक राग भी कहिए, हम लोग उसको ज़्यादातर अलग अलग फोक म्यूज़िक में सुनते हैं। हर किस्म के फोक म्यूज़िक में स्पेशली यूपी के तरफ के जो फोक है, जो आप बहुत से गाने, बहुत से ठुमरियाँ, बहुत से कजरियाँ, बहुत सी अलग अलग चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप पीलू में सुनते होंगे। इसमें ज़रा छूट मिलती है, नोट्स काफ़ी लगते हैं, छूट मिलती है कि आप इसको किसी भी रंग में, या तो सीरियस या तो खिलाड़ या तो रोमांटिक रंग में लेके जा सकते हैं। बजाए तो बहुत लोगों ने है इस राग को साहब, मगर एक बार फिर मैं बहुत दफ़ा उस्ताद विलायत खान साहब से ये राग सुन चुका हूँ, मेरे वालिद साहब और मेरे गुरु। इसमें रोमांटिसिज्म को, एक अंदर से इंसान के दिल की जो आवाज़ है उसको किस हद तक इंसान लेके जा सकता है, इसका इतने छोटे से वक्त में, छोटे से एरिया में आपको किस तरह पहुंचाया जाए, इसकी खूबसूरती ऐसे ही कुछ आर्टिस्टों के हाथ में राग पड़े तो आप तक पहुंच सके। आइए इसको सुनवाते हैं। उस्ताद विलायत खान साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान की आत्मा बसती है उसके शास्त्रीय संगीत में, और शास्त्रीय संगीत की आत्मा बसती है विलायत खान साहब जैसे फनकारों में। उस्ताद विलायत खान साहब के हाथ में सितार हो और राग हो पीलू, तो सारा हुस्न संगीत का खुद ब खुद आपके सामने बिखर जाएगा। पीलू बकौल बड़े गुलाम अली खान साहब धूप छांव का राग है, जिसमें पूरी अवध की शान और नजाकत सामने आती है। ठुमरी का वो अंग पेश होता है जैसे मानो चंपा, चमेली, गुलाब की खुशबू ही खुशबू चारों तरफ महकने लगे।